हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम ठीक हो गए, मस्त हो गए। तो ये वीडियो है, जो वीडियो मैंने लास्ट में डाला था उसी दिन का, शाम का। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, व्रत वाला। तो अभी दिया बाती चल रही है सभी जगह पे। मेरी चौथ का व्रत था आज मेरा, उसी दिन का वीडियो है। दिया बाती करके आने के बाद मैं बनाने लगी हूँ खाना। लेकिन यहाँ पे हल्दी ख़त्म हो गई थी मेरी, तो सुबह मैंने कंटेनर वॉश करके रख दिया था जिसमें अभी मुझे हल्दी फिल करनी थी। तो यहाँ पे मैं हल्दी फिल कर लूँगी और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूँगी। मुझे तो ऐसे नहीं खाना, चौथ के दिन हम अनाज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ना ही कुछ नमक वाला खाते हैं। लेकिन घर में बाकी सब तो है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनको खिलाना है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ आज दाल फ्राई, चना वाली दाल फ्राई, एकदम ढाबा स्टाइल। तो दाल को फ्राई करने के लिए सबसे पहले उसको धोना तो पड़ेगा ही, धोए बिना तो दाल बनेगी नहीं। तो चना दाल को 2 से 3 बार मैं अच्छे से धो लूँगी। वैसे तो हम लोग पैकिंग में लाते एकदम क्लीन ही होती है, लेकिन फिर भी बिना धोए कोई चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैं आरओ के पानी से भी एक बार धो दूँगी और उसके बाद मैं डाल दूँगी उसमें 2 गुना पानी। जितनी दाल है उसका 2 गुना पानी, 2 गिलास भर के पानी डाल दूँगी और उसमें नमक डाल के फिर गैस पे चढ़ा दूँगी बॉईल होने के लिए। तो जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है तब तक मैं ना जो चौथ का व्रत करती हूँ ना, गणपति जी का, संकट चौथ का, उसमें रात को जब चंद्रमा के दर्शन करते हैं उसके बाद गेहूं के आटे की रोटी बना के फिर उसका चूरमा बनाते हैं घी गुड़ डाल के। तो वो वाला चूरमा बनाऊंगी। और तो सबसे पहले मैंने आटा लिया है और आटे में मैंने घी का मोहन डाला है ताकि अच्छे से हमारा चूरमा बन जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आटे को गूंथ लूँगी। दिन भर नहीं खाते अनाज, लेकिन रात में सिर्फ और सिर्फ ये लड्डू खाते हैं। और इस आटे में भी बिल्कुल भी नमक नहीं डाला है, बिल्कुल बिना नमक का ही आटा गूँथेगी। इस दिन खाते कई लोग चंद्रमा के दर्शन के बाद वो फुल डिश भी खाते हैं, लेकिन हम नहीं खाते। हमारे घर में इसी तरह से ये व्रत होता है, तो इसलिए मैं भी नहीं खाती हूँ। आटा गूँथ गया है, बस ऊपर से थोड़ा सा घी लगा के उसको फिर से मैं सेट कर लूँगी। सेट तो वैसा मैंने करके ही रखा था, लेकिन फिर भी थोड़ा घी लगा के मैं उसको सेट करके फिर से मैं उसको अपनी जगह पे रख दूँगी ढक के। और फिर यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म जो ये क्या वो किस वजह से इतना हुआ है पता है। इसको ना मैंने थाली में लिया था, मुझे लगा कम ही आटा गूँथना है, मेरे लिए 2 रोटियों का आटा गूँथना है। तो मैं, लेकिन फिर बच्चे बोले कि हम भी खाएंगे मम्मी, और जब भी मैं बनाती हूँ तो प्रसाद सब खाते हैं। और रात को 11 बजे के सिवाय चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन होते नहीं है, तो फिर रात को 11 बजे किसी को देने भी नहीं जा सकते प्रसाद आस पड़ोस में, क्योंकि इतने देर तो सब सो जाते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए फिर मैं जितना खा सकती हूँ उतना ही बनाती हूँ। और उसको एक रात के बाद नहीं रख सकते, मतलब नाइट नहीं रख सकते उसको, जैसे चंद्रमा के दर्शन होते हैं खा लेना पड़ता है। और कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे आप लोगों को शायद, बट मैंने यहाँ पे बहुत ही मोटी मोटी और बड़ी बड़ी सी रोटियाँ बेल ली थी, ताकि फटाफट से सिर्फ क्या ही करना है, अभी उनका चूरमा ही तो बनाना है। तो फिर क्यों चूरमा बनाने के लिए मैं छोटी छोटी पतली पतली रोटियां करूँ। और जितनी बड़ी मोटी रोटी होती है ना, उतना जल्दी चूरमा बन जाता है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी भी बनती है। वैसे तो आपके पास अगर बड़ा लोट, जो मोटा लोट बोलते हैं ना गेहूँ का, उसकी भाखरी भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ गुजराती में भाखरी बनती है बड़े लोट की, मोटे लोट की, एकदम मोटा मोटा सा आटा होता है उसकी। सॉरी, लोट आ गया, गुजराती आ गई मेरी थोड़ी सी गुजराती तो आ ही जाती है, क्या ही करूँ भाई। अब हम है ही गुजराती, तो पूरा दिन गुजराती गुजराती में चलता है, और फिर सडनली हम हिंदी में आ जाएगी तो थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। वैसे हिंदी में रहते पूरा दिन कनेक्ट, बच्चों के आजकल स्कूल में हिंदी में ही बात करनी होती है, कोई गुजराती में नहीं करता है, इंग्लिश या हिंदी में ही बात करनी, लेकिन बच्चों को करनी होती है, हमें नहीं करनी होती है। तो उन लोगों के साथ पता है क्या होता है, उन लोगों के साथ ना कुछ रह के कुछ कुछ वर्ड हमारे ऐसे हो गए ना कि हमें इंग्लिश में ही आते हैं या फिर हिंदी में ही आते हैं। पहले पहले तो मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता था, जब मैं उन लोगों को बहुत पढ़ाती थी, पूरा दिन उनको लेके बैठी रहती थी जब भी एग्ज़ाम आते थे तो। लेकिन तब वो लोग बहुत छोटे भी थे,
इसलिए मुझे बैठना पड़ता था। तो उनको पढ़ा पढ़ा के ना मेरा इतना पढ़ाई मतलब लिखाई हो जाती थी कि मैं इंग्लिश वर्ड कुछ कुछ वर्डों का मैं गुजराती मीनिंग ही भूल जाती थी। फिर मुझे लगा नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा, मातृभाषा भूलते जा रहे हैं हम लोग। फिर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चालू किया और बच्चों को भी ध्यान दिलवाया। उन्हें भी अभी तो सिखाती हूँ, लेकिन अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम तो आ ही जाते हैं। अभी भी कुछ कुछ तो हिंदी वर्ड या इंग्लिश वर्ड ऐसे आते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि मम्मी 55 को इंग्लिश में क्या, गुजराती में क्या कहते हैं। ऐसा सब हो जाता है, क्या करें भाई। अब हमें ही अंग्रेज की औलाद बनानी है अपने बच्चों को, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा ही। बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं मेरे दोनों। तो यहाँ पे मैं दाल फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ, तड़का लगाऊंगी। उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और लहसुन लिया। रोटियाँ मैंने पहले अपने इसलिए बना दी ताकि मुझे लहसुन प्याज वाला हाथ करना था, तो लहसुन प्याज वाला हाथ किए बिना ही मैं अपना पहले बना लेती हूँ। और अब ढक के दूर रख लिया है। व्रत वाले दिन नहीं खाते, ये सब तामसिक चीज़ें होती हैं। तो ऑयल में मैंने थोड़े से खड़े मसाले के साथ अदरक लहसुन और प्याज वाला जो मैंने ये एकदम पेस्ट तो नहीं बोल सकते, बारीक बारीक चॉप किया है, उसको डाल दिया है। और उसके बाद डाल दिया है थोड़े से हल्दी और मिर्च, 2 ही डाला है अभी तो, और कुछ नहीं डाला है। तो फिर से एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, एकदम बड़े बड़े से टमाटर आते हैं आजकल तो एकदम बड़े साइज़ का टमाटर लिया और उसको भी चॉप कर लिया है। चॉपर की ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बाजू में ऑयल गर्म होता है, प्याज भूनते भूनते तो हमारे टमाटर भी रेडी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अलग से सब रेडी करके रखो फिर बनाओ। और मुझे थोड़ी मल्टीटास्किंग करने की बीमारी है पहले से ही, आज के ऊपर नहीं, पहले से ही मुझे एक साथ बहुत सारे काम करने बहुत पसंद है। तो आदत सी बन चुकी है, बचपन से मम्मी ने सिखाया है ये। यहाँ पे मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाला है। आप लोग सोच रहे हो कि ये डिब्बी में क्यों नहीं निकाल लेती है, लेकिन आदत बन चुकी है ये सारी, मेरी आदत से मजबूर हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने नींबू डाल दिया। देखिए मैं जैसी हूँ ना बिल्कुल वैसी हूँ आप लोगों के साथ, कोई बनावटी नहीं हूँ और ना ही बनावटी बनने का नाटक करती हूँ। तो फिर क्यों मैं कैमरे में दिखाने के लिए अपना ये थोड़ी थोड़ी सी मसाले है उसको डिब्बी में भरूँ फिर दिखाऊँ? नहीं, मैं जैसी हूँ, मैं क्या दिखाती हूँ, व्लॉग दिखाती हूँ। व्लॉग में क्या होता है, अपना लाइफस्टाइल होता है। तो मेरा लाइफस्टाइल जैसे मेरे घर में क्या चलता है, मैं कैसे पूरा दिन निकलती हूँ, मुझे वो दिखाना है। तो फिर मैं बनावटी क्यों बनूँ। दाल हमारी बन चुकी है और मैंने पानी डाल के पकने के लिए रख दी है। और यहाँ पे फिर से मैं अच्छे से हैंड वॉश करके आ गई हूँ। सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, आगे आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। चारों ओर से आवाज़ आ रही थी, इसलिए वहाँ से मेरी आवाज़ क्लियर से वापस आ रही थी। तो माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पे मैंने जो भी मतलब करना थी उसका मैं चूरमा बना लूँगी और फिर उसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल बारीक बारीक सा चूरमा बनाना होता है रोटियों का, और बहुत अच्छा लगता है। जब भूख लगती है ना तो बिना नमक वाला भी अच्छा लगता है। और हम लोग तो पहले से ही खाते हैं, जब से मेरी शादी हुई ना तब से खाते, क्योंकि मेरी सासू माँ बनाती थी ये। गांव में जब हम लोग रहते थे तब वो करते थे पहले उपवास, मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं करती थी। अपना डैडी सासू माँ की जिम्मेदारी से लेके आ रही हूँ। भले मैं यहाँ पे दूर रहती हूँ लेकिन मैं अपनी सारी चीज़ें कम्प्लीटली फिनिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई रीति रिवाज मैंने छोड़ दिया हो। तो यहाँ पे दूसरी बार भी मैंने बना लिया है अपना चूरमा, और देख सकते हैं आप लोग कैसा एकदम स्मूथ स्मूथ सा बना है। और इसको रख दूँगी मैं एक साइड ढक के। तब तक दाल यहाँ पे बॉईल हो चुकी थी, मतलब पक चुकी थी, जो भी पकनी थी वो मसाले सारे कोट हो चुके थे दाल में। तो यहाँ पे मैं लास्ट में डाल दूँगी तड़का। वैसे तो तड़का मैं घी में ही लगाती हूँ और प्याज लहसुन का दूसरी बार लगाती हूँ, लेकिन अभी हस्बैंड को थोड़ा गर्मी हो गया है, बॉडी पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है गर्मी की वजह से। उनको ना बाहर फूंसी सा हो गया, बड़ी सी फुल्ली जैसा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा प्याज लहसुन नहीं डालूँगी दूसरी बार भी, क्योंकि गर्मी होती है, गर्म तासीर होती है प्याज लहसुन की। और ज़्यादा डालने से टेस्ट तो माना थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा ही आएगा, ज़्यादा अलग नहीं आएगा। लेकिन हींग डाल दूँगी इस बार में थोड़ी ज़्यादा तड़के में, ताकि प्याज लहसुन की कमी कम लगे। तो हम लोग ना चटोरे हैं थोड़े से, हमें स्वाद भरपूर चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है और फिर डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, लेकिन गैस को बंद करने के बाद। तो गैस को कर लिया है बंद और डाल दी है लाल मिर्च। और ये ना काठियावाड़ी मिर्च है, कश्मीरी नहीं, काठियावाड़ी मिर्च है।
तो इसका ना ये तो कश्मीरी लाल मिर्च से भी अच्छी आती है, ये ना मेरे ससुर जी लेकर आते हैं जब भी आते हैं तब। ये यहाँ पे पता नहीं शायद मिलती हो ना हो, लेकिन मैंने आज तक कभी कहीं देखी नहीं है। हमारी काठियावाड़ी मिर्च बहुत ही अच्छी होती है, मीडियम तीखा मीडियम लाल बहुत अच्छी होती है, बहुत मस्त मिर्च होती है। तो तड़का मैंने लगा दिया। अब तो 2 मिनट के लिए फिर से मैं दाल को बॉईल कर लूँगी, ताकि तड़का का टेस्ट जो है वो पूरा बैठ जाए अंदर दाल के अंदर। तो बस रेडी है हमारी दाल। और यहाँ पे मैं अपने चूरमे के लिए साथ के साथ एक एक काम करती जा रही हूँ। अपने चूरमे के लिए यहाँ पर मैं गुड़ को क्रश कर लूँगी, मतलब ये जो वेफर वाला आता है ना उसमें ही इसका पूरा निकाल लूँगी, ताकि मुझे चाकू से अच्छे से कट ना करना पड़े, मतलब चाकू से इतना अच्छे से कट नहीं होता। और ये बहुत ही अच्छा हो जाता है, बड़े बड़े से वो होल होते हैं ना उसमें अच्छे से हो जाता है। तो गुड़ डाल दिया और यहाँ पे मैं सबको खाना दे दूँगी, बच्चों को और हस्बैंड को। अभी चंद्रमा आए नहीं थे, और अब मैं ना आप लोगों को हर बार अपनी पूजा दिखाना चाहती हूँ, लेकिन शाम होते होते मैं इतनी थक जाती हूँ ना कि मुझ में बिल्कुल हिम्मत, एक तो पूरे दिन का कुछ खाया पिया नहीं होता है और काम करना होता है हमें पूरा दिन। तो इस वजह से शाम होते होते मैं इतनी थक जाती कि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती है अपनी जो चंद्रमा की पूजा होती है, फिर घर में जो गणपति दादा की पूजा करते हैं वो बताने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती। मैं 2-3 बार से ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखाओ, लेकिन हिम्मत नहीं है। किसी दिन गणपति दादा एक्स्ट्रा हिम्मत देंगे तो दिखाऊंगी। तो बस रेडी है खाना सबका, सबको दे दूंगी छाछ। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। तो और फिर मिलती हूँ अपने एक नए व्लॉग में इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आके। और हाँ, कल का वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूले, कल मैं कुछ एक मस्त गुजराती चीज़ बनाने वाली हूँ अलग से। तो ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में।